नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों, शाम का 4:30 बजे का टाइम हो चुका है और मैं आ गया हूँ अपने खेत में। और आज हमारी पल्लक को कटते हुए तीसरा दिन हो चुका है। ये देखिए, कटा जो पल्लक काटने वाले हैं वे आ चुके हैं। और आज एक दो आदमी ज़्यादा ही आया है, क्योंकि पानी देने के बाद में पल्लक जल्दी जल्दी ग्रो हो रही है, यानी कि बढ़ रही है ज़्यादा। तो इसको जल्दी जल्दी कटवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसमें झंडे भी आने शुरू हो जाएंगे ज़्यादा टाइम की हुई तो ये। और साथ साथ ही देखिए, ये खेत हैं दोनों, ये भी तैयार हो चुके हैं, क्योंकि इनमें भी हमने पानी दे दिया था। और आज लाइट गड़बड़ कर रही है, नहीं तो वो दिन नीचे वाला खेत है, इस जो ये बाग है इसके साथ में, वो खेत भी देखिए पानी मांग रहा है। सफ़ेद सफ़ेद नज़र आने लगी है धरती, तो इसलिए उसमें पानी देना था। तो लाइट की गड़बड़ की वजह से पानी हम दे नहीं सके। तो ये देखिए, ये हमारी पल्लक कट रही है। कुछ ऐसे पल्लक की कटाई की जाती है, और साथ ही साथ जो पल्लक होती है उसके एक 1.5 किलो के जो कुएं बना दिए जाते हैं, गांठे, या बोल लो उसको पल्लक की गड्डी। तो एक सवा किलो 1.5 किलो की गड्डी बना के और फिर उसमें बोझ बांधा जाता है। बोझे में बांध के उस पल्लक को हम यहाँ लाते हैं अपने ट्यूबवेल पे, और उसको पानी में डाल देते हैं। तो एक बार लाइट को देख लेता हूँ क्या चक्कर है लाइट का, क्योंकि हमारा जो स्टार्टर है वो लाल बत्ती दिखा रहा है। इस कारण से अब भी लाल बत्ती ही दिखा रहा है वो। तो दोस्तों, इसमें कुछ फॉल्ट है। तो देखिए, हवा कितनी तेज चल रही है। हवा क्या है, ये लू चल रही है बिल्कुल, देखिए, जोरदार तरीके से। और इस पल्लक के खेत की बात करें तो इसमें हरियाली नजर आने लग गई है, लेकिन इसमें से पल्लक उड़ ज्यादा गई, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि बहुत मुश्किल हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता, चलो जैसी भी होगी इन दिनों में, तो गर्मी के कारण जो थोड़ी बहुत भी बचेगी वो भी ठीक ठाक रेट में जाएगी। और उधर जो घास का खेत है उसकी बात करें तो देखिए, खेतों में घास में हरियाली दिखने लग गई है। उसमें जो फुटाव है वो होना शुरू हो गया है घास में। देखिए, कुछ इधर लगा रखी है, इधर भी फुटाव होना शुरू हो गया। और कुछ खेत खाली है, शायद उसको वो थोड़े दिन बाद लगाते होंगे। ये देखिए, इधर हरियाली दिखने लगी है, और इस खेत में भी कुछ हिस्सा बचा हुआ है। और ये हमारी पल्लक देख लीजिए आप, हरियाली इसमें दिखने लग गई है। ये भी अब जल्दी जल्दी बड़ी हो जाएगी, तब जब तक ये खेत जो हमारे कटने लग रहे हैं ये कटेंगे। तो ये देखिए, हरियाली इतने भयंकर गर्मी के मौसम में खेतों में हरियाली दिख जाए तो बात ही कुछ होती। और लाइट ना होने की वजह से पानी भी होती का गंदा हो रहा है थोड़ा, लेकिन इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्या करें। तो दोस्तों देखिए, पल्लक के कुछ ऐसे बोझे बनाकर और यहाँ पौधी के पास ला रहे हैं, पानी के पास अपनी ट्यूबवेल पे, ताकि पल्लक की धुलाई होके और वो अच्छी तरह से बोझे बन जाएं और पल्लक ताज़ा ताज़ा रहे, क्योंकि धूप में पल्लक पे असर तो पड़ता ही है। और ये देखिए, हमारा पल्लक बिल्कुल तैयार है। ये
देखिए आप कैसे लहरा रहा है हवा में। तो दोस्तों इस तरह की सब्जी इतनी गर्मी के मौसम में जेठ के महीने में आपको मिलेगी कहीं पे। देखिए बिल्कुल ताजा पालक है ये। दोस्तों ये देखिए 3 दिन में जो हमने पालक कटाई की है वो इतना खेत कटा है। तो आज कुछ ज़्यादा आदमी आए हैं तो इसलिए आज सोच रहे हैं कुछ थोड़े बहुत बोझ ज़्यादा हो जाएं और ये जल्दी जल्दी पालक निमट जाए हमारी। और इसमें भी खेत में पानी देना पड़ेगा अब, क्योंकि देखिए बिल्कुल सूखा सूखा खेत हो गया है। और ये देखिए आप ऐसे कुछ पालक का खेत कटा है हमारा 3 दिन में, आज चौथा दिन है। दोस्तों देखिए शाम का समय हो चुका है, हवा भी बंद हो चुकी है और सूर्य देव भी अपनी जगह पे जा चुके हैं। अब थोड़ी बहुत देर में सनसेट हो जाएगा। तो ये देखिए शानदार नज़ारा खेतों का, बिल्कुल शांति छाई हुई है यहाँ पर। पक्षियों की भी कम आवाज़ें आने लगी हैं क्योंकि सभी पक्षी अब अपने घोंसलों में जा चुके हैं, कुछ जाने लग रहे हैं। और ये देखिए हमारा खेत से चारों तरफ का नज़ारा। ये मेरा ट्रैक्टर खड़ा है सामने और उस तरफ हो रही है पालक की जो धोके और बोझे बांध देते हैं हम, वो बोझे बंध रहे हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि पालक के बोझे कैसे बांधते हैं और कैसे ये बांध के हम मंडी में ले जाते हैं। तो ये कुछ 3 बोझ बंधे हुए हैं हमारे। और देखिए कुछ पालक इसमें पोती में पड़ी है पानी में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो नमी मिलती रहेगी तो ये बिल्कुल मंडी में जाएगी तो स्वच्छ और खिली खिली रहेगी और ताज़ा भी दिखाई देगी। और देखिए ये ऐसे कुछ पालक के बोझे बांधे जाते हैं और ये 3 बोझ हैं हमारे और कुछ आने लग रहे हैं। एक इसके अंदर पड़ा है और एक ये आ गया। तो कुछ ऐसा नज़ारा है शाम का हमारे खेत में। और इस खेत में भी अब दूर से ही हरियाली दिखनी शुरू हो गई है। तो ये देखिए सामने सनसेट होने ही वाला है अब थोड़ी बहुत देर में। तो अभी तो पालक के 3 ही बोझ बंधे हैं और 5 बोझ और बांधने बाकी हैं, जो कि वहाँ से खेत से वो ला के यहाँ पर इसमें पानी में डाल रहा है। और थोड़ी देर में इसको अच्छी तरह से ये करने के बाद जो ये साफ हो जाएगी तो इसकी गड्डियों से बोझ दोबारा से बांध दिया जाएगा। ये देखिए इतने बड़े बड़े बोझ बनते हैं जो 1 क्विंटल से ज़्यादा वजन होता है इनमें। और एक बोझा वो लाने लग रहा है, ये देखिए। और अभी कटाई हमारी चालू है, टाइम भी 6:30 से ऊपर हो चुका है। तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम है उन्नत किसान डायरी, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे वीडियो में आप देखेंगे कि हम किस तरह की खेती करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये सामने देखिए दोस्तों, ये पड़ोसी भी धरती को बांधने के लिए आ गए हैं। इन्होंने चलो देर से आए लेकिन फिर भी लग तो गए बाई करने। हमारे पास में यही खेत बाकी थे जिनकी बाई नहीं की गई थी। तो ये भी अब हैरो जोड़ रहे हैं और इससे इन खेतों की बाई करेंगे। और हमारी हैरो ये यहाँ पर खड़ी है। मैं भी कल अपने इन खेतों की एक बार जुताई करके और इनमें गोड़ी लगवाएंगे कंप्यूटर वाली और फिर छोड़ देंगे बाके अच्छी तरह से एक बार।
तो देखिए दोस्तों, ये है अगला दिन और देखिए कल में और आज में खेतों में कितना फर्क हो गया है। सामने हमारा जो पलक का खेत है देखिए बिल्कुल हरा भरा दिखाई देने लग गया है और ये पलक तैयार हो जाएगी। जब तक ये पलक के दोनों खेत कटेंगे इतने में ही तैयार हो जाएगी, क्योंकि इस खेत में बहुत ही जल्दी पलक तैयार होती है। क्योंकि हमने इसमें गोबर का खाद और वैसे इसमें जब हमारी गोभी बो रखी थी तो वो गोभी भी मानी पड़ गई थी, हमें रेट नहीं मिला था, तो इस कारण से तो इसमें बहुत बढ़िया खाद लगा हुआ है। और अब इसमें एक बार पलक तैयार हो जाए तो फिर हम इसकी बाई करके इसमें जिप्सम जरूर डालेंगे और अगले खेत में भी डालेंगे, क्योंकि जो रे है, जो सफ़ेद सफ़ेद धरती दिखाई देती है वो नीचे चली जाएगी उसके जिप्सम डालने से। और ये देखिए हमारे जो पौधी है उसका पानी कितना गंदा हो चुका है, क्योंकि कल लाइट नहीं आई तो पलक की धुलाई करनी पड़ी थी। तो आज देखते हैं, चाहे तो ये हमारा अल्टरनेटर खड़ा है इसको जोड़ के, नहीं तो लाइट ठीक करवा के और इसको चालू करेंगे, क्योंकि ये चालू करना बहुत ही जरूरी है। ट्यूबवेल इसी से हमारी जो पलक है उसकी धुलाई होनी जरूरी है। और गर्मी इतनी पड़ती है कि पलक ताज़ा की ताज़ा रहे मंडी तक पहुंचने तक, तो इसलिए भी हमें ये पलक एक बार पानी में अच्छी तरह डुबोनी भी पड़ती है, धोनी भी पड़ती है। तो ये देखिए ये भी पलक तैयार हो चुकी है तकरीबन। एक पानी और आएगा, वो पानी आज पहले वो नीचे वाला किला है जो उसको भरेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा है। देखिए यहाँ से भी दिखाई दे रहा है बिल्कुल सूखा। तो अब ये जो सोलर वाली लाइट है उसका ट्यूबवेल चलाएंगे। धूप अभी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है, तो और थोड़ी सी ज़्यादा धूप हो जाए तो वो पानी अच्छा देगा, इसलिए हमें ये ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा। क्योंकि उसमें कल हमने जो यूरिया नैनो होता है उसका स्प्रे करवाया था। वैसे तो यूरिया मिल नहीं रहा आजकल, पता नहीं क्या है, और नैनो यूरिया का स्प्रे कराया था, तो इसलिए भी पानी देना पड़ेगा। और ये देखिए हमारा ये पलक का खेत अच्छी तरह से इसमें हरियाली नज़र आने लग गई है। ये भी बस एक बार इसमें जो अगला पानी आएगा उसमें ये खेत बिल्कुल अच्छी तरह हरा दिखाई देगा। और ये देखिए टटीरी, इसने कहीं आसपास अंडे दिए होंगे, तो ये मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी हुई है और ये चोंच भी मार सकती है। तो ये जिस तरफ इसने अंडे दिए हुए होते हैं उससे चाहे कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी आ जाए उसको अपोजिट साइड में ले जाने की कोशिश करेगी। जहाँ पर ये बोलती हैं ऐसा लगता है जैसे वहाँ इनके अंडे होंगे, लेकिन उस होते हैं उससे अपोजिट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी पलक कितनी कट गई। और लगा लो 9 बोझ कल थे और 8 उससे पहले दिन थे, 9 और 8 17 और 5 22 बोझ निकले हैं। और अगर यही पलक इतने एरिए में जाड़े के टाइम पे होती तो कम से कम 3 गुना बहुत ज़्यादा निकलते, क्योंकि इन दिनों में एक तो छिद्दी और हमने काटना भी इसको जल्दी शुरू कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि खेत हो गए कई, जैसे कि ये खेत हो गया, ये हो गया, तो इसलिए जल्दी जल्दी कटवानी शुरू की ताकि भाई अच्छी तरह से ये खेत हो जाए। और इनमें मतलब ज़्यादा टाइम लग गया तो फिर जो झंडे हैं भी आने शुरू हो जाएंगे। तो आज इस खेत में पानी देंगे। और ये देखिए
इतना खेत हमारा खाली हो चुका है। उस साइड में, दूसरी साइड में पल्लक बची हुई है जिसको कि आज काट देंगे। आज ये खेत यहाँ तक खाली हो जाएगा और फिर बाकी ये रह जाएगा। उसके बाद इन दोनों खेतों में कटाई शुरू हो जाएगी। तो ये इसलिए जल्दी जल्दी निपटाने पड़ेंगे हमको, ताकि देखिए झंडे ऐसे आते हैं, देखिए जैसे एक आधा बीज वैसा आ जाता है बगैर टाइम का, तो उसमें ऐसे झंडे आने शुरू हो जाते हैं। तो सभी चीज़ों का ध्यान रख के कि ये खेती की जाती है।